हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर हैं। तो आइए बात करते हैं जो वैकेंसीज निकली हुई हैं इस टाइम आकाश के अंदर और फिटजी एलन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे अचीव पॉइंट को, जो हमें ये मौका देते हैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि हम लोग इनसे अलग हैं, बट यहाँ पे हमें मौका मिल रहा होता है अपलोड करने के लिए वीडियो हमारा। तो आप प्लीज़ इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। एंड वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हो कॉल कर वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, आप लगातार फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम क्या है, हायरिंग चल रही है, हर दिन वॉक इन हो रहा है और वॉक इन में काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एंड तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। एंड देन कोई आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए जो पिन पॉइंट करेगी आपकी चीज़ों को, ग्रोथ कैसे करनी है या फिर कैसे एग्जैक्टली देना है, तो वो मैंने बोला ही हुआ है, वो पेड है। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस कांटेक्ट करने पर आपको 100% बेनिफिट होगा। मतलब जो आप हमारा पेड प्रोग्राम लेंगे ना, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, रियल में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे लेना चाहेंगे या नहीं, बट नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए, एक और हमने ये पहले भी डाला हुआ था। तो भुवनेश्वर और बालासोर के अंदर, भुवनेश्वर में 19 तारीख और 23 तारीख को आप वॉक इन कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, वॉक इन है, आप डायरेक्ट जाइए पेपर दीजिए। और एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे भुवनेश्वर में वॉक इन है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जॉब आपको भुवनेश्वर में मिलेगी, नहीं। ये सिर्फ वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। वैकेंसीज जहाँ पर अवेलेबल होंगी वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। सिमिलरली बालासोर के अंदर 26 तारीख को है, आपको HR के नंबर दिए हुए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन में 9th 10th और 8th भी कहीं पर अब अगर अवेलेबल है तो 8th क्लास के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। इसके अलावा फाउंडेशन 9 10th में इंग्लिश, मैथ एंड सोशल साइंस, इसको अलग से ये हायर करते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आगे मौका नहीं आएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट रेडी है, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो आप जाएं। अगर आप जाते हैं और वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो एक नेगेटिव रहेगा आपके लिए ये चीज़। और उससे ये भी मान लीजिए कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पूछते हैं कि क्या पहले आप अपीयर हुए थे, उस टाइम क्या हुआ था, तो वो एक नेगेटिव बन जाता है। तो मेरा मानना ये कि भले ही 1 महीने वेट कर लो आप, ऐसा नहीं कि वैकेंसीज फिर नहीं निकलेंगी, वैकेंसीज निकलेंगी और ये पूरे साल भर ये प्रोसेस चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी ही निकल रही है बाद में नहीं निकलेंगी, बाद में भी निकलेंगी। आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना है, पेपर्स के पैटर्न को समझ लेना है और एक बढ़िया पर्सनैलिटी, जैसे आप इमेजेस भी देख रहे होंगे यहाँ पे सामने, तो एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए टीचर की। जहाँ पर आप जॉब करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें वो भी देखेंगे क्वालिटी क्या है, क्योंकि वो इतनी अच्छी सैलरी अगर आपको पे कर रहे हैं ना, तो वो भी कुछ रिक्वायरमेंट रखते हैं, कुछ डिमांड्स रखते हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि लास्ट मौका है, ऐसे बहुत सारे चांसेस आपके सामने आएंगे अलग अलग जगह पे। तो ये तो हो गई आकाश की बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आकाश के अलावा दूसरी लोकेशन जो आकाश के अंदर है, मतलब जो अभी हमने देखी थी वो। तो मेरठ एंड गोरखपुर में 24 और 25 तारीख को अगेन वही है, सेम 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मेडिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन तीनों विंग के लिए। देन मैथ एंड सोशल साइंस, इंग्लिश, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, सेम थिंग वही है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या ना, ये स्कूल से बहुत डिफरेंट है। स्कूल में तो सैलरी काफ़ी कम मिलती है, यहाँ पे सैलरी अच्छी है, इसका मतलब आपको उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली जाकर यहाँ का रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, है ना, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है ही है। बाकी तो आप अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि 100 लोग आए हैं, कुछ 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी पिछले 2 दिन से जो हायरिंग चल रही है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, वहाँ पर हमारे जो ट्रेन किए हुए लोग हैं, अब मैं उनका नाम भी बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन होता क्या है ना, प्रोफेशनल लाइफ में नाम बताना सही नहीं है। मालूम पड़ा मैंने बता दिया, किसी मैनेजमेंट वाले ने देखा तो सही नहीं लगेगा। लेकिन ये समझ लीजिए आप कि 35 से ज़्यादा लोग हमारे हैं जिनको हमने ट्रेन किया, हमने गाइड किया और वो आज रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब कल और आज के अंदर
डेमो उनका हो गया है, अब सिर्फ इंटरव्यू कॉल यानी HR राउंड बाकी है जहाँ पे सैलरी का डिस्कशन करना है उन लोगों को। ठीक है, तो ये है कि अगर आप प्रॉपर उन्हें गाइड करते हैं, प्रॉपर उन्हें रास्ता दिखाते हैं, ऐसे चलना तो बहुत लोगों को आता है लेकिन रास्ता मैटर करता है ना, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प रहेगी बहुत। तो एक तो ये हो गई। अब इसके अलावा नेक्स्ट जैसे कि हाँ, अब मैं ये डिस्कस कर देता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम लोग क्या देते हैं। तो पहला तो हम मटेरियल सपोर्ट, जो स्टडी मटेरियल है, जैसे कि जॉब लगना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट जॉब लगने के बाद भी अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्लास में, देन अगेन इश्यूज होंगे। तो वो जो मटेरियल रेडी करना है, रिटर्न के लिए हो या फिर आपके डेमो के लिए हो, क्लास में कैसे परफॉर्म करना है, क्लास में कैसे मटेरियल आपको बच्चों के सामने कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे नोट्स बनवाने, वो सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज के टाइम में आकाश जैसे इंस्टीट्यूट्स या फिर एलन, फिटजी इस पर बड़ा फोकस करते हैं। यानी कई बार होता है ना, लोकल टच आ रहा होता है, हमारा रीजनल टच आ रहा होता है, जैसे कोई सी का बिहार के रहने वाले, तो बिहार वाला जो टच आ रहा है ना, हरियाणा वाला जो टच आ रहा है, तो वो उससे ऊपर कैसे निकलना है कि आपका लुक, आपका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपसे इंस्पायर हो, है ना, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं, रिटन मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे रिटन टेस्ट पेपर में मिलते हैं। डेमो में कैसे परफॉर्म करना है, क्या टेक्निक यूज़ होनी चाहिए, वो भी हम बताते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम लोग जॉब करते हैं वो है सैलरी। हालांकि बिल्कुल बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो तो हमारा पार्ट है ही, बट हमारा पर्सनल जो बेनिफिट अगर हम देखें उसके अलावा तो वो है सैलरी। और सैलरी कैसे आप मैक्सिमम ले सकते हैं, है ना, कैसे HR से बात करनी है, वो भी हम लोग गाइड करते हैं। तो इसे हम लोग इंटरव्यू टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। तो इंटरव्यू की टेक्निक्स एंड बेस्ट फैकल्टी, और वी कैन से कि आप बेहतर कैसे बन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग गाइडेंस देते हैं। और अगर एक बार मान लीजिए कहीं पे नहीं भी हुआ है तो अगेन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सभी के बारे में हम लोग गाइड करते हैं। और ये चीज़ पेड है, इसके लिए आपको पे करना होगा, वो आपकी मर्जी है, आप पे करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगी, नहीं तो जो फ्री में आपको हम लोग गाइड कर रहे हैं वो तो है ही हमारी तरफ से। एंड सेकंड थिंग ये है कि आप इसको कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। एंड में भी आपको एक चीज़ बताएंगे जो काफ़ी खास रहेगी आप लोगों के लिए कि कैसे और आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में फैकल्टी बनने का। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब एक बड़ा इंस्टीट्यूट है फिटजी। देखिए फिटजी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है, आकाश की तरह ही आप इनको मानिए, और ये ग्रो भी कर रहा है करंट टाइम में। और यहाँ पे जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। तो अगेन इसकी सैलरी स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख ही रही होगी। तो देखो सबसे अच्छी क्वालिटी तो क्या है, लिखा ही CR के अंदर, करोड़ के अंदर बात कर रहा है। हालांकि 0.10 लिख रहा है 10 लाख हुआ होने को, लेकिन अगर आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे सैलरी करोड़ों के अंदर भी है, कई लोगों को मिल रही है करोड़ के अंदर सैलरी। बट उसके लिए ध्यान रखना आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रेनिंग कहाँ पे काम आती है। ट्रेनिंग यहाँ पे काम आती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि क्या खास है एंड में, वो समझिए आप कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने कहीं ट्रेनिंग फैकल्टी ज्वाइन कर लिया तो मेडिकल के अंदर भी ट्रेनिंग फैकल्टी को मुश्किल से 50,000 रुपये मिल रहे होंगे, और ये पूरे साल भर चलेगा आपके, और उसके बाद ग्रोथ मिलेगी। और ये भी जान लीजिए कि कोई भी कंपनी 50% 60% ग्रोथ नहीं देती है, लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी। तो सैलरी कितनी होगी आपकी, बहुत से बहुत 70,000 75,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, है ना, आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, आपने 2 महीने हमारे साथ काम कर लिया, जैसे हम 2 महीने की आपको ट्रेनिंग देंगे, अब आप समझिए 2 महीने के अंदर तो आप पक्का हो ही जाएंगे ना। जब आप उसके लिए पे कर रहे हो, हम आपको गाइड कर रहे हैं। अब आप बच्चे तो हो नहीं, हमने आपको बता दी सर ये याद करना है, ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, आप कर सकते हो उनको, तो वो चीज़ आपने प्रिपेयर कर ली और फिर आप अप्लाई करते हैं। तो भले ही ये 2 महीने का टाइम लग गया है, लेकिन जब सैलरी आपको मिलेगी ना तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा नजर आ रहा होगा। क्योंकि जब आप फैकल्टी बन के जा रहे हैं सीनियर, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि एक्सपीरियंस फैकल्टी बन के जा रहे हैं, ट्रेनिंग फैकल्टी आप नहीं है, तो आपकी सैलरी मेडिकल और इंजीनियरिंग में 1 लाख के ऊपर होगी, जो आपको पहले 50 मिलने वाली थी। सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग से आपको वो सैलरी 1 लाख के ऊपर मिलेगी। तो आपको फील भी नहीं होगा कि वो ट्रेनिंग में खर्च हो गया।
बाकी मेहनत तो आपको करनी है, देखो मेहनत तो आप ही को करनी है ना, क्योंकि सैलरी आपको मिलेगी, जॉब आपको मिलेगी। तो उस केस में होगा क्या, लेकिन आपने 2 महीने जो इन्वेस्ट किए ना, इसका आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे, क्योंकि जब ग्रोथ होगी, जब इंक्रीमेंट लगेगा तो वो उसी सैलरी में लगेगा, बढ़ी हुई सैलरी पर। और अगर आपने स्टार्टिंग ही लोअर सैलरी से कर दी तब आपको बाद में दर्द हो रहा होगा। और ये चीज़ आपको तब मालूम पड़ेगी जब आप वहाँ पर कम सैलरी में ट्रेनिंग फैकल्टी बन के पहुँच जाओगे, काम सारा करना पड़ेगा, और तब आप अड़ोस पड़ोस के लोगों की फैकल्टी जो आपके आसपास बैठी हुई होंगी उनकी सैलरी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे साथ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये चीज़ आपको गाइडेंस में दे रहे हैं। और इसके अंदर ये मान लीजिए बहुत सारे लोग, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं आज सुबह से ही, क्योंकि पिछले 2 दिनों से चल रहा है प्रोसेस। तो जितने भी हमारे लोग गए हुए थे उन्होंने मैसेज किए हुए हैं, रिप्लाई किया कि सर सही बताया था आपने कि बिल्कुल अगर ट्रेनिंग फैकल्टी बन के जाते तो दिक्कत होती। इनफैक्ट HR तो ऑफर कर रहा है कि सर ट्रेनिंग फैकल्टी बन जाइए, आप इतनी सैलरी मिलेगी आपको, हम सिखा देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि कितना बड़ा लॉस हो गया। अगर आप 2 महीने देकर इसकी तैयारी कर लो तो आपको बहुत फायदा है, ट्रेनिंग फैकल्टी बनने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आज आपको 50,000 रुपये अच्छे लग रहे हो, लेकिन जब आप पहुंचेंगे ना वहाँ पे और आपको देखेगा कि बगल में बैठा हुआ इंसान 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इनफैक्ट, तो आपको लगेगा कि अरे यार बस 50,000 मिल रहा है मेरे को, तब वो फील आपको आएगी। तो वो चीज़ ऐसी ना हो उसके लिए क्या करना है, अभी से ही तैयारी करनी है। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो नंबर आप लोगों को मालूम ही है, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। नहीं तो मैं बोल भी देता हूँ, मेरा नंबर है 7838927443। आप कांटेक्ट कर लीजिए इस पर, आप मैसेज छोड़ें, मैसेज कर लीजिए, क्योंकि कॉल बहुत सारे हो जाते हैं, रिप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आपको लग रहा है कि नहीं कॉल पे ही बात करनी है, तो देखो सर हम तो गाइडेंस देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ गाइडेंस हमें मिल जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी है, हमें भी प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन आपका प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट से हमेशा ज़्यादा रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप ये मौका चूकिए मत, काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी निकली हुई हैं और काफ़ी आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो बस आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, और जब जब भी वीडियो आता है आप उसको पूरा देखें, समझें, जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अचीव पॉइंट का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए।